दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे जनवरी के महीने के अंदर आप प्याज की रोपाई कैसे कर सकते हैं। प्याज की रोपाई करते समय कौन कौन सी खाद मिट्टी के अंदर डालनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, पानी कितने दिन बाद इसके अंदर लगाएं और प्याज की रोपाई कितनी दूरी पर करें। तो चलो शुरू करते हैं। प्याज की रोपाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने खेत के अंदर सड़ी गली गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डालकर अपने खेत के अंदर अच्छी प्रकार से गहरी जुताई आपको कर लेनी है दोस्तों। और आपको 1 बैग डीएपी खाद है वो 1 एकड़ के अंदर डालकर जुताई से पहले अच्छी प्रकार से डाल देना है और गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद प्याज की रोपाई करने के लिए अनेक विधियां होती हैं, जैसे कि आप एक तो क्यारी विधि के माध्यम से आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। दूसरा, बेड बनाकर आप इसके अंदर प्याज की रोपाई कर सकते हैं। तीसरा, ड्रिप के माध्यम से आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि किसान भाई अधिकतर क्यारी विधि के माध्यम से प्याज की रोपाई करते हैं और बेड बनाकर भी बहुत ही अच्छी पैदावार खेती के अंदर ली जाती है। दोस्तों, अक्सर क्यारी विधि के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर लगाने के लिए पहले क्यारियाँ तैयार कर लेनी है और क्यारियाँ बनाने के बाद में आपको अपनी नर्सरी से प्याज की पौध लेनी है जो लगभग 10 से 12 इंच के आसपास की लगाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो डाल रखा है। आप देख सकते हैं कि अपने घर पर आप प्याज की नर्सरी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार लगभग 30 से 35 दिन में हो जाती है और नर्सरी तैयार होने के बाद में आपको लगभग 1.5 से 2 इंच की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 2 इंच के आसपास रखनी है। क्योंकि दोस्तों, जब आपकी प्याज का कंद तैयार होगा उस समय इसको इतनी मात्रा में जगह की आवश्यकता होगी और आप बेड बनाकर लगा रहे हैं तो आप बेड पर भी इतनी मात्रा के अंदर आप प्याज लगा सकते हैं। उसके बाद प्याज लगाने के तुरंत बाद आपको पानी लगा देना है, जिससे कि मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से नमी आ जाए और प्याज की पौध है जो आपने खेत के अंदर लगाई है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से लग जाए। दूसरा कार्य क्या करना है कि जब तुरंत लगाने के बाद में पानी लगाने के बाद भी जब आपको लगे कि आपकी मिट्टी के अंदर नमी कम हो रही है तो उस समय आप इसके अंदर पानी फिर से लगा सकते हैं। दोस्तों, लगाने के 20 से 25 दिन के आसपास इस प्याज के अंदर कुछ खरपतवार उग जाती हैं, तो उन खरपतवार को आप निराई गुड़ाई के माध्यम से आपको हटा देना है। क्योंकि जितनी भी आपने वर्मी कंपोस्ट और डीएपी और सड़ी गली गोबर की खाद खेत के अंदर डाली है वो खरपतवार नहीं खाए, उसके लिए आपको खरपतवार को निराई गुड़ाई करके हटा देना है, जिससे कि आपकी प्याज के अंदर ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिले और जितनी भी प्याज आपने लगाई है वो बहुत ही अच्छी हरी भरी रहे। दोस्तों, पानी से ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, समय पर आपको पानी देना है। ओवर वाटरिंग की वजह से प्याज के अंदर पीलापन आ जाता है और यदि आपकी प्याज के अंदर पीलापन आ गया तो दोस्तों आपकी प्याज के अंदर उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है। फंगस से बचाने के लिए लगाते समय आपको किसी भी कोई एक कंपनी का जो फंगिसाइड होता है वो आपको खाद के अंदर मिलाकर खेत के अंदर डाल दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की फंगस है आपकी प्याज के अंदर देखने को नहीं मिले। दोस्तों, अक्सर यदि फंगस का अटैक पौधों के अंदर होता है तो प्याज के अंदर जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है, पत्तियों के अंदर फंगस लग जाती है, पत्तियां भूरी भूरी सी हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना कि खेत के अंदर प्याज लगाने के बाद में समय समय से देख रेख करनी है और जब भी आपको लगे कि पत्तियों के अंदर कुछ फंगस लग गई है तो आपको एक स्प्रे कर देना है। किसी भी कंपनी का एक फंगिसाइड लें और उसका स्प्रे आप कर सकते हैं और जिससे कि आपकी प्याज के अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, बाद में आपको किसी प्रकार की खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी और जब आपकी प्याज के कंद बनना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय इसके अंदर पोटाश खाद की आवश्यकता होती है। तो पोटाश खाद की पूर्ति के लिए आपको 05234 जो एनपी का होता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं, या फिर जो खाद मिलती है पोटाश उसको भी आप खेत के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि पौधे के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो, पौधे के अंदर कंद की साइज बहुत ही अच्छी बने, कंद बहुत ही अच्छा यदि बनेगा तो ये प्याज के अंदर उत्पादन भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, उत्पादन अच्छा लेने के लिए पोटाश की पूर्ति करना पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, और ध्यान रखना है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगे, उसके लिए आपको समय समय से खेती के अंदर देख रेख जरूर करनी है। यदि हम प्याज के अंदर खेती के अंदर देख रेख नहीं करते हैं तो दोस्तों देख रेख नहीं करने की वजह से हम जब जाकर देखते हैं कि पौधों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है, कीटों का अटैक हो जाता है और बाद में जाकर हम यदि देखेंगे नहीं तो धीरे धीरे पूरे खेत के अंदर फैल जाता है, जिससे कि हमारे पूरा प्याज के अंदर जो अभी तक बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी तो कुछ ही 4-5 दिनों के अंदर पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो प्याज के अंदर कुछ रोग लगते हैं, जैसे कि पत्तियों के अंदर पीला धब्बा रोग लगता है,
पत्तियों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है और पत्तियों के सूखने लगती है। तो दोस्तों ये पत्तियाँ किस प्रकार का रोग लग रहा है, पत्तियों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं किस प्रकार की प्याज के अंदर रोग लगते हैं। रोगों से संबंधित हम अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप प्याज की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय से प्याज की खेती से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें और आप भी बहुत ही अच्छी पैदावार अपने खेत के अंदर प्याज की ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो धन्यवाद।